गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी इससे पहले के वीडियो के अंदर हमने अच संधि प्रकरण का प्रारंभ किया था और उसमें सबसे पहला जो सूत्र है इको यणचि, उस सूत्र को और उस सूत्र के आधार पर शुद्ध्युपास्य रूप सिद्धि हमने की थी। किसी भी रूप को सिद्ध करते हैं तो वो रूप सिद्धि ऐसा कहा जाता है। अर्थात दो शब्दों के बीच में जब हमने संधि की और उस दोनों पद जो शब्द है या दोनों पद है उसके संधान से एक तीसरा अर्थवान शब्द उत्पन्न हुआ तो वो एक अन्य रूप सिद्ध हुआ। ठीक है, तो उसको रूप सिद्धि ऐसा बोलते हैं। तो हमने इससे पहले के वीडियो के अंदर तीनों प्रकार की विधि को हमने जाना कि तीन विधियां हैं और उसके बाद में तीनों विधि में से जो सबसे पहली विधि है वो वर्ण विधि, उस विधि के बारे में हम जान रहे थे। अब इको यणचि इस सूत्र से हमने देखा कि इकः यण अचि, उसमें सबसे पहले ऐसा अर्थ उत्पन्न होता था कि इक के यण अच में, तो ऐसा कुछ अर्थ समझ में नहीं आता था, गड़बड़ होता था। तो उस अर्थ को समझने के लिए दो सूत्र हमने समझे। सबसे पहले षष्ठी स्थाने योगा, अर्थात पूरे व्याकरण शास्त्र में जहाँ पे भी किसी भी जगह पे षष्ठी विभक्ति का यूज़ किया गया है तो सूत्र के अंदर उस षष्ठी विभक्ति का अर्थ हमें स्वीकार करना है उसके स्थान में। षष्ठी स्थाने योगा, योगा मतलब उसको स्थान ऐसा शब्द उस षष्ठी विभक्ति के साथ में जोड़ देना है। ठीक है, तो इकः स्थाने, इक के स्थान में, ऐसा अर्थ हमें समझ में आया। तो अब इक के स्थान में यण अच में, ऐसा हो रहा था सूत्र का अर्थ। तो उसको विशेष समझने के लिए हमने उसके आगे वाला सूत्र फिर से एक समझा। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, कि सप्तमी जहाँ पे निर्देश हुआ है अचि, तो वो सप्तमी विभक्ति है। तो पूरे व्याकरण शास्त्र में जिस पद को सप्तमी विभक्ति का निर्देश कहा गया है या किया गया है, उस निर्देश किए हुए पद के तुरंत पूर्व में उस सप्तमी विभक्ति का हमें बोध करना है। और कैसे? अव्यवहित पूर्व, ऐसा ही नहीं, अव्यवहित पूर्वस्य बोध्यम, मतलब कि बीच में कोई व्यवधान न होना चाहिए और उस व्यवधान से तुरंत पूर्व जो पद है वहाँ हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। अर्थात हमने देखा था कि इक के स्थान में यण ऐसा आदेश होगा कब? अच पर होने पर, अचि परे, पर अर्थात पश्चात होने के बाद। तो सप्तमी विभक्ति अचि है तो वो पर है, उसके बाद में है, तो उसके तुरंत पूर्व जो इक है उसके स्थान में यण का आदेश होगा। तो वो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व से समझ में आया। तो अब हमने उस समय देखा था कि उस सुधि प्लस उपास्य के अंदर इक वर्ण के तीन वर्ण आते हैं इक प्रत्यार के, ई उ ई उ फिर से। तो उस तीन के स्थान में कौन सा किसका यण का करना? तो स्थानेनंतरतमः, स्थानेनंतरतमः, उस स्थानेनंतरतमः सूत्र से हमने देखा कि ऐसा प्रसंग जब आता है तो उस समय में जिसका सदृशतमः अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा करीबीपन जिसका हो या ज़्यादा से ज़्यादा जो करीबी हो वैसे वर्ण को वहाँ पे ग्रहण करना है। तो इकार के स्थान में यकार का हमने यण प्रत्यार में से ग्रहण किया, क्योंकि इकार का उच्चारण स्थान तालु है और यकार का भी उच्चारण स्थान तालु है। अतः तो ऐसे किया तो हमें शुद्ध्युपास्य, सुधय प्लस उपास्य, ऐसा शुद्ध्युपास्य एक रूप मिला। अब उसी शुद्ध्युपास्य एक विकल्प रूप से
विकल्प यानी कि एक अलग दूसरे रूप में भी हमें मिलता है, दूसरे रूप में भी वो सिद्ध होता है। तो उसके लिए एक आगे और सूत्र लगता है कि आपने बताया कि सप्तमी विभक्ति जहाँ पे निर्दिष्ट होगी तो उससे पूर्व में तुरंत कार्य होगा। तो वैसे ही व्याकरण शास्त्र में एक दूसरा सूत्र भी है अनचि च, तो उसमें भी अनचि, यहाँ भी सप्तमी विभक्ति लगी है। तो यहाँ सप्तमी विभक्ति लगी है तो इससे पूर्व में रहने वाला, अनच से पूर्व में रहने वाला यर प्रत्याहार, उस यर का द्वित्व होगा। इस सूत्र का कहने का अर्थ ये है कि अचः परस्य यरः द्वेवास्तः न त्वचि, अर्थात अच प्रत्याहार के तुरंत बाद यदि यर प्रत्याहार का कोई वर्ण है एवं यर प्रत्याहार के वर्ण के तुरंत बाद अनच है, अनच न अच अनच, अच अर्थात स्वर वर्ण अ ई उ रुलरु ए ओ आई औ, ये अच प्रत्याहार के वर्ण हैं, ये सभी है स्वर। स्वर न होना अर्थात व्यंजन होना या हल होना। अच प्रत्याहार से सभी स्वरों का ग्रहण और हल प्रत्याहार से सभी वर्णों का, व्यंजनों का ग्रहण होता है। न अच अर्थात अनच, तो अनच का मतलब है व्यंजन, अच नहीं हो। तो बताते हैं कि अगर अच के तुरंत बाद, अच अर्थात स्वर, स्वर के तुरंत बाद यर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो यर प्रत्याहार यवर अल से लेकर शशसर तक, ठीक है। तो यर प्रत्याहार का कोई वर्ण है और उसके तुरंत बाद कोई व्यंजन वर्ण है तो ही यहाँ यर प्रत्याहार का द्वित्व हो जाएगा। तो हम देखेंगे इस रूप में, यहाँ उदाहरण में देखिए कि ये शुद्ध्युपास्य हम कर रहे हैं। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे स उ ध य प्लस उपास्य, ठीक है। अब देखिए कि अच प्रत्याहार के वर्ण यहाँ पे कितने आ रहे हैं, एक तो उ है और एक प्लस के बाद में फिर से उ है। स उसके बाद में उ वो अच प्रत्याहार का वर्ण है, उसके बाद में ध वो यर प्रत्याहार का वर्ण है, उसके बाद में फिर से य वो भी यर प्रत्याहार का वर्ण है और उसके बाद में है प्लस और उ वो भी अच प्रत्याहार का वर्ण है। हमारी कंडीशन क्या है कि पहले अच प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, उसके बाद में यर होना चाहिए और उसके बाद में अनच यानी कि कोई व्यंजन होना चाहिए। तो ये अच और अनच के बीच में रहने वाला जो यर प्रत्याहार का वर्ण है उसका द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व माने कि वो डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ वो कंडीशन कहाँ पे आती है, तो आगे उकार है और पीछे यकार है, बीच में धकार जो है वो यर प्रत्याहार का वर्ण भी है और उसके आगे उकार वो उ अच प्रत्याहार का वर्ण है और य वो अनच है अर्थात व्यंजन है, अतः ये धकार का द्वित्व हो जाएगा। तो हमें क्या रूप मिलेगा, स उ ध ध य प्लस उपास्य, ठीक है। ये रूप हमें मिल गया। अब सु ध ध य प्लस उपास्य ऐसा हमें मिला। अब उसके बाद में हमें तो करना क्या है, सु द ध य प्लस उपास्य ऐसा होगा तो ही हमारा दूसरा जो विकल्प से होने वाला रूप है वो सिद्ध होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, तो बताते हैं उसके बाद वाला जो सूत्र है वो हमें इसमें सहायभूत होगा। इसके बाद वाला सूत्र कौन सा है, तो वो बताते हैं जलाम जश जशी। तो जैसे इको यणचि सूत्र था बस वैसे ही यह सूत्र भी वो ही बताता है।
उसमें भी यही था। इकहा षष्ठी विभक्ति का रूप था, अण यण वो भी प्रथमा विभक्ति का रूप था, और अचि वो भी सप्तमी विभक्ति का रूप था। तो वैसे ही यहाँ पे जलाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, जश वो प्रथमा एकवचन का रूप है, और जशी वो सप्तमी एकवचन का रूप है। तो अर्थात इसमें भी वो ही समझना है कि जल तो षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति का क्या नियम है? षष्ठी स्थाने योगा। षष्ठी विभक्ति के स्थान षष्ठी विभक्ति के साथ स्थान ऐसा शब्द जोड़ना है। अर्थात जल के स्थान में, जल वर्ण के, जल प्रत्याहार के वर्ण के साथ में या उसके स्थान में, जल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान में जश प्रत्याहार के वर्ण होंगे। कब? जशी परे। जश प्रत्याहार के वर्ण जब पर में होंगे तब। अब आपको प्रत्याहार पता होने चाहिए। जल प्रत्याहार कौन सा है? तो जभई से लेकर शशसर और हल, जभई से लेकर हल तक के 24 वर्णों से ये जल प्रत्याहार बनता है। तो इन 24 वर्ण जो है जल प्रत्याहार के, उस जल प्रत्याहार के 24 वर्णों के स्थान में जबगढ़ दश का जो ये जश प्रत्याहार है उसके वर्ण लगेंगे। कैसे लगेंगे? तो पूर्व में जैसे बताया वैसे ही स्थानांतरतमः, जिसकी सदृशता है, अर्थात जल के स्थान में जश लगेंगे, जश प्रत्याहार पर में है। तो जश प्रत्याहार कौन सा है? जभगढ़ ध, जबगढ़ दश। ठीक है, तो जल प्रत्याहार के स्थान में जश प्रत्याहार लगेंगे, जश प्रत्याहार के वर्ण बाद में होने से। तो हम यहाँ देखते हैं अभी ऐसा कौन सा वर्ण है जिसके स्थान में झष प्रत्याहार का वर्ण लगेगा। तो आप देखिए, सु ध ध य प्लस उपास्य, इसमें जल प्रत्याहार के 2 वर्ण हैं। पहला है सु के बाद वाला ध और उसके बाद वाला ध। ठीक है, अब ये दोनों हैं। अब दोनों के कौन से स्थान में लगाने का? अब दोनों की जगह पे, दोनों में से किसके जगह पे जश प्रत्याहार का वर्ण लगेगा और कौन सा वर्ण लगेगा, ये भी प्रश्न होना चाहिए हमें। तो वो बताते हैं कि जिस कंडीशन क्या है कि आगे जल प्रत्याहार होना चाहिए, उसी जल प्रत्याहार के स्थान में जश प्रत्याहार का वर्ण होगा। कब? कि जश प्रत्याहार के 10 वर्ण जो हैं उसमें से कोई एक वर्ण है। तो अब यहाँ पे देखिए, दोनों ध है, उसमें से पहला वाला ध जो है वो जल प्रत्याहार का वर्ण है, और उसके बाद वाला जो ध है वो जल प्रत्याहार का भी है और जश प्रत्याहार का भी है। लेकिन दूसरे वाले ध के पीछे, उसके तुरंत बाद, ये ध्यान से समझिएगा कि पहला वाला जो वर्ण है ध और दूसरा वाला ध वर्ण, ये दोनों जल प्रत्याहार के और झष प्रत्याहार के वर्ण हैं। लेकिन पहले वाले जो वर्ण हैं उसके पीछे झष प्रत्याहार का धकार वर्ण है, परंतु दूसरा वाला जो ध है उसके पीछे झष प्रत्याहार का वर्ण कोई नहीं है, यण या यर या यल प्रत्याहार का वर्ण है।
अतः हमारे नियम के अनुसार जिस झल प्रत्याहार के वर्ण के पीछे तुरंत बाद झष प्रत्याहार का वर्ण होता है, उसी झल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान में जगह पे झष प्रत्याहार का वर्ण होगा। ठीक है। अब चलो नियम हो गया, उसके हिसाब से हमें मिल गया कि सु के बाद में तुरंत आने वाला पहला धकार है, उस पहले धकार के स्थान में झष प्रत्याहार के वर्ण होंगे। अब झष प्रत्याहार के तो 5 वर्ण हैं, तो इस 5 में से कौन सा वर्ण हमें लेना है? तो फिर से तुरंत वही बात, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम और स्थानेन्तरतमः, कि उस स्थान में, उसके स्थान में सदृशतमः जो है उसको हमें लेना है। तो तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्ण के वक्त भी हमने बताया था कि जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग है, तो उसमें कवर्ग के क है, तो कवर्ग में क, ख, ग, घ, ङ ये 5 वर्ण आते हैं। तो इस 5 वर्ण परस्पर एक दूसरे के सवर्ण हैं, अर्थात परस्पर एक दूसरे के सदृश है, समान है। क्यों? क्योंकि इन सब का उच्चारण स्थान समान है, इन सब का आभ्यंतर प्रयत्न समान है, अतः ये सब सगे भाई हुए। तो अगर राम वन में जाएगा तो राम के जगह पे उसका जो सगा भाई है वो भरत, वो राजगद्दी पर बैठेगा। ठीक है। अगर बाहुबली नहीं तो भल्लाल देव को बिठा दो। तो यह जो है वो सदृशतम अर्थात सादृश्यता की बात है। तो अब बताते हैं कि ये धकार के स्थान में किसको लगाने का, कौन सा वर्ण आएगा? झष प्रत्याहार के 5 वर्ण हैं, ज, ब, घ, ज, ब, ग, ड, द। तो अब हम देखेंगे जकार, बकार, गकार और डकार, इस सब के उच्चारण स्थान अलग अलग है। भले ही इन सब का आभ्यंतर प्रयत्न एक समान है, स्पष्ट है, क्योंकि ये 25 वर्ण जो क से लेकर प तक के हैं, म तक, वो सब स्पष्ट प्रयत्न वाले हैं। तो ये जकार है, बकार है, गकार है, डकार है, ये सभी भले ही स्पष्ट प्रयत्न उसका समान है, परंतु उनका उच्चारण स्थान है वो भिन्न है। जबकि यहाँ पे दकार एक ऐसा है जो त, थ, द, ध इन सब का उच्चारण स्थान दंत है और आभ्यंतर प्रयत्न भी स्पष्ट है। अतः दकार है वो धकार के स्थान पे होगा। तो धकार जो झल वर्ण का, झल प्रत्याहार का वर्ण है, उसके स्थान में झष प्रत्याहार का दकार हमने लगा दिया। तो हमें क्या रूप मिला? सु, द, ध, य, उपास्य। ठीक है। अब इसको हम संयोग कर देंगे, संधि कर लेंगे, क्योंकि संयोग का क्या है, हमें सूत्र जो कि अत्यंत निकट जो है उसकी हमें तुरंत संधि करनी है। हलोनंतराः संयोगः, ऐसा सूत्र, यानी कि अव्यवहित जो अच के व्यवधान रहित जो हल वर्ण है उसका तुरंत हमें संयोग ऐसी संज्ञा होगी और उसकी संधि हो जाएगी। इंद्र का उदाहरण हमने देखा था, वो ही यहाँ पे है कि द, ध और य तुरंत संयोग हो जाएंगे और सु, द, ध, य, ध्य, उपास्य। ठीक है। शुद्ध्य
प्लस उपास्य। अब उन दोनों की भी संधि कर लेंगे परसन्निकर्ष संहिता संधि से, तो तुरंत हो जाएगा शुद्ध्युपास्य। तो ये जो विकल्प से होने वाला एक रूप है दूसरा, वो भी हमें सिद्ध हो गया। तो आपको समझना है कि दकार से रहित आपको संधि अगर एग्जाम में पूछते हैं तो इको यणचि केवल, और उसके बाद में तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थानेन्तरतमः और ये जो षष्ठी स्थाने योगात्, ये 4 सूत्र से ही वो सिद्ध हो जाएगी। परंतु जब आपको द्वित्व वाली जो सब संधि या विकल्प वाली जो संधि है सुद्ध्युपास्य, वो वाली संधि अगर आपको पूछी है तो उसके अंदर आपको अनचि च जलाम जश्चषि ये सूत्र भी लगाने रहेंगे। ठीक है, उस इको यणचि के साथ साथ, क्योंकि इको यणचि तो लगेगा ही, नहीं लगेगा तो इक के स्थान में यण ऐसा आदेश नहीं होगा, तो फिर से यकार कहाँ से लेके आएंगे। तो वो 4 और ये 2 सूत्र भी आपको ऐड करने रहेंगे। ठीक है, तो ये विकल्प वाली सिद्धि एक हो गई। अब पाणिनि जी ने अपने व्याकरण शास्त्र में आगे दूसरे 1-2 और सूत्र भी लिखे हैं। वो जो सूत्र हैं वो फॉर्मेलिटी करने के लिए यहाँ पे आते हैं कि पाणिनि जी ने हमारी रचना की, तो हमारी रचना के समय इसने ऐसा बताया कि संयोगान्तस्य लोपः, यानी कि पद के अंतिम में जितने वर्णों का संयोग होता है या संयोग वाला संयोग युक्त अंतिम संयोग युक्त जो पद है उस पद का लोप हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ ये सूत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे जाके इस सूत्र की बहुत ज़रूरत होगी। जैसे भवान आदि जो शब्द हम बनाएंगे, उस शब्दों को बनाने के लिए या क्रियापदों को बनाने के लिए इस सूत्र की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सूत्र भी आएगा कि पाणिनि जी ने मुझे अधिकार दिया है कि जहाँ जहाँ पे संयोगांत पद है या कि पद के अंतिम में संयोग युक्त या संधि संहिता युक्त पद है, जो वर्ण है, तो उस पद का लोप कर दो। तो यहाँ पे हो ही रहा है शुद्ध्य। वो शुद्ध्य जो है वो संयोगांत रूप है, संयोगांत पद है, क्योंकि उसके पद के अंत में द, ध और य इन तीनों का संयोग हुआ है, संधि हुई है, तो पूरे पद का लोप हो जाएगा। अब भाई इको यणचि लगाया, तस्मिन् इति निर्दिष्टे लगाया, षष्ठी स्थाने योगा लगाया, इतने सारे सूत्र लगा के बाद में विकल्प से करने के लिए अनचि च जलाम जश्चषि लगा दिया, और इतनी मेहनत के बाद में अब तो ये बात क्या हो गई, कुछ न मिला, सब मेहनत गई पानी में। ऐसा थोड़ी ना होगा। तो ये पूरा पद का लोप हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, उपास्य। तो हमें तो रूप शुद्ध्युपास्य करना है, सिर्फ उपास्य थोड़ी ना करना है, वो तो सिद्ध ही है। तो उसके लिए आगे दूसरा सूत्र भी आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अलोन्त्यस्य, ये सूत्र आके ऐसा बताता है कि षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलह आदेशस्यात्, अर्थात कि षष्ठी निर्दिष्ट जो अंतिम अल है उसको ही ये केवल आदेश होगा। अल अर्थात अयुण से लेकर लण तक के सभी वर्ण, हल तक के सभी वर्ण, मतलब कि पहले सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक के सभी वर्ण उसमें आ गए। ठीक है, तो वो अलोन्त्यस्य सूत्र ऐसा बताते हैं कि भाई संयोगान्तस्य लोपः, वो आप बताते हैं वो नहीं होगा, केवल और केवल षष्ठी निर्दिष्ट जो पद है, ठीक है, और वो पद भी कैसा होना चाहिए, षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य, वो षष्ठी निर्देश वाला भी होना चाहिए, अंतिम भी होना चाहिए, और अल प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। उसके लिए ही ये संयोगान्तस्य लोपः ऐसा आदेश होगा, मतलब उसके लिए ही ये लोप ऐसा आदेश होगा।
तो देखिए ऐसा पद कौन सा है, इकः। तो इकः उसके स्थान में य हुआ है, ठीक है। तो इक के स्थान में यण ऐसा आदेश हुआ है, तो वो इक का जो स्थान है वो स्थान तो षष्ठी का स्थान है, ठीक है ना। क्योंकि भले ही राजा दशरथ हो या राजा बने राम या बने राजा भरत, वो राजा तो कहाँ का है, वो है अयोध्या का, तो स्थान तो अयोध्या है। वैसे इक हो या यण हो, स्थान तो षष्ठी का है, तो षष्ठी में निर्दिष्ट है और अंतिम भी है, और अल प्रत्याहार का वर्ण भी है। अल अर्थात अयुण से लेकर हल तक का सभी वर्ण, तो उसमें यवर अल में य आ जाता है, ठीक है। तो ये षष्ठी निर्दिष्ट वाला भी है, अंतिम भी है और अल प्रत्याहार का वर्ण है, अतः उसको लोप ऐसा आदेश होगा, मतलब इसका लोप हो जाएगा। अरे भाई, तो ये तो दुखी हो गया कि पहले तो सबको दंड मिल रहा था, सब एक साथ लोप हो रहे थे, सब मरने वाले थे, अब तो मुझे अकेले शहीदी भुगतनी पड़ेगी। वो चिंतित हो गया, तो तुरंत इस विषय को यहाँ ही समाप्त करने के लिए वररुचि जी प्रकट हो गए। पाणिनि जी के इस नियम को या इस सूत्र के जो आदेश है उसका निषेध करने के लिए, उसको रुकावट बनने के लिए, उसको रोकने के लिए, खारिज कर दिया उसको, वो प्रकट हो गए और बोले यणः प्रतिषेधो वाच्यः, कि यणः उसका जो लोप हो रहा है उस लोप का प्रतिषेधः वाच्यः, अर्थात संयोग के अंत वाला जो यण है उसका जो लोप हो रहा है उसका प्रतिषेधः निषेधः वाच्यः, उसको निषेध करना है, नहीं कर सकते। क्योंकि वार्तिक क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो बात महर्षि पाणिनि जी नहीं बता पाए या जिस बात को उन्होंने हमें एक इंटीमेशन देके समझा दिया, सिर्फ एक छोड़ दिया हमारे ऊपर समझने के लिए, ये आपको स्वयं समझ लेना। वो जब हम समझ नहीं पाए या कई ऐसी बातें हैं जो बताई है लेकिन उस समय के अनुरूप वो सही थी, लेकिन समयांतरे न वो बात कुछ गलत होने लगी, तब नए नियम या नियम में सुधार करने के लिए ये वार्तिकों की रचना वररुचि जी ने की है। इसीलिए त्रिमुनि व्याकरण बोलते हैं, किसी एक का इसमें नहीं चलता है, तीनों का चलता है, तीनों के आधार पर यह व्याकरण चलता है, ठीक है। तो तुरंत वाक्यकार वररुचि जी प्रकट हुए और बोले कि यणः प्रतिषेधो वाच्य है, कि यहाँ जो यण प्रत्याहार का य है वो संयोग वाला भी है और अंतिम भी है, अतः उसका निषेध करना है, उसके लोप का निषेध करना है, ठीक है, ऐसा बताया। तो वो यकार जो लोप हो रहा था या वो डिलीट होने वाला था या वो शहीद होने वाला था वो भी बच गया, और फिर से जो रूप था वो वैकल्पिक रूप हमें मिल गया, सु द ध य प्लस उपास्य, शुद्ध्युपास्य, ठीक है। तो ये हो गया वैकल्पिक रूप। ओके, आगे के विषय में बाद में हम देखेंगे। धन्यवाद।